हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जेस्टा सॉफ्ट की मैथ में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई यानी कि इसका मींस एलसीएम और एलसीएम लेकर आया हूं, जिसकी इतनी शानदार ट्रिक लेकर आया हूं। जितने बड़ी बड़ी संख्या होंगी उनके आंसर आप 1 या 2 सेकंड में आसानी से निकाल लेंगे। वीडियो को अंत तक देखें जिससे वास्तव में आपको समझ में आए कि हाँ आप बड़ी से बड़ी संख्याओं के एलसीएम और एलसीएम 1-2 सेकंड में निकाल लेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बाद में कीजिएगा, जिससे आपको वास्तव में पता लगे कि ये शॉर्ट ट्रिक से मैथ कराई जा रही है। उसके बाद ही वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो समय न बर्बाद करते हुए मैं सीधे टॉपिक पर पहुंचता हूँ। जैसे आप लोग जानते होंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई यानी कि क्या होता है एलसीएम होता है। तो आपको इसमें से एक बात याद रखनी होगी, एलसीएम का मींस में क्या है, इसमें फैक्टर है, कॉमन है, हाईएस्ट है। तो मैं आपको फैक्टर बता रहा हूँ। फैक्टर क्या होते हैं आपने पढ़े हुए होंगे। तो फैक्टर जैसे मान लीजिए संख्या 12 के लिए और 12 का फैक्टर वो होता है जो जितने से कटता रहता है वो फैक्टर होता है। जैसे 12 किससे कटेगा मेरे भाई, 1 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 12 से 12 कटेगा। तो ये 1 2 3 4 6 12 से 12 कट जाता है। अब जैसे 24 का अगर फैक्टर करें, 24 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 12 से कटेगा और 24 से कटेगा। ये होते हैं फैक्टर। हम आपको पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, एक एक पॉइंट समझ में तो कहना बात नहीं दूंगा। तो जैसे 12 का फैक्टर होता है 1 2 3 4 6 12, इससे कट जाता है 12। 24 1 2 3 4 6 8 12 24 से भी कट जाता है। अब कॉमन फैक्टर क्या होता है, ये तो बच्चों के फैक्टर क्या हुए फैक्टर। और कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर का मींस होता है जो इन दोनों में कॉमन हो। जैसे 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है और 12 कॉमन है। तो कितना है 1 2 3, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। अब बात आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ की। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मींस होता है जो कॉमन है उसमें हाई माने बड़ा यानी कि ऊंचाई नहीं, बड़ा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 12। तो यानी यही हुआ एचसीएफ, यानी क्या हुआ 12। आपने पहले देखा फैक्टर, उसके बाद देखा कॉमन फैक्टर, उसके बाद देखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो मैंने बताया आपको बेसिक तरीका। क्या बताया, बेसिक तरीका। और एलसीएम का बेसिक तरीका होता है जैसे 12 और 24 का एलसीएम निकालें अगर हम, तो क्या होता है इसके फैक्टर ही काटने पड़ते हैं। 2 छंग 12, 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 छंग 12, 2 एकन 2, सॉरी 3 रहेगा, 2 3 6, 3 एकन 3, 3 एकन 3। इस टाइप से निकलता है एलसीएम 2 × 2 × 3 और इंटू 2 छूट गया तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। इस टाइप से। तो ये तो था बेसिक तरीका एचसीएफ और एलसीएम का। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है। वीडियो अंत तक देखें जिससे आपको वास्तव में लगेगी शॉर्ट ट्रिक्स हो रही है। तो अब पहुंचते हैं आपके पास शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा देखिए भैया, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा जिससे आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। आपने इतना तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए कि एचसीएफ का मींस होता है छोटी संख्या। क्या होता है, छोटी संख्या। इसी से मैं आपके लिए बना दूंगा एक शॉर्ट ट्रिक। और एलसीएम का मतलब होता है बड़ी संख्या। क्या होता है मेरे भाई, बड़ी संख्या। इससे ही आपकी शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। देखना भाई, जैसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या। सपोज दैट मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे दिया मैंने 4 8 और 24, 4 8 24। इस सवाल में मान लीजिए वो कहे एचसीएफ निकालिए या एलसीएम निकालिए। मैं आपको दोनों करके बताऊंगा जिससे आप, जैसे बहुत सारे टीचर क्या होते हैं वो आपको अलग अलग पढ़ाते हैं, एचसीएफ अलग और एलसीएम अलग। तो क्या होता है एचसीएफ आपको अलग से याद रखना पड़ता है कि ऐसे निकलेगा और एलसीएम आपको अलग से याद रखना पड़ता है कि ऐसे निकलेगा। लेकिन मैं आपको इस टाइप से बताऊंगा कि आपको दोनों एक बार में निकलना आ जाएंगे। क्योंकि जब कंपेयर करके कोई पढ़ाई की जाती है, जब कंपेयर करके की जाती है तो मेरे भाई आसानी से समझ में आ जाता है। तो देखिए इसमें हम दोनों चीजें आपको निकालना सिखाएंगे। सवाल मेरा ऊपर लिखा हुआ है छोटी संख्या और बड़ी संख्या। अगर मेरे भैया मैं एचसीएफ
निकालूंगा तो छोटी संख्या और एलसीएम निकालूंगा तो बड़ी संख्या। बस यही करना है मेरे भैया, यही करना है कि एलसीएम निकालेंगे तो छोटी संख्या, एलसीएम निकालेंगे तो बड़ी संख्या। अब देखिए एक दूसरा रूल और बता रहा हूं, जैसे इसकी कंडीशन क्या है। आप ये तो 4 और 24 लिख दिया कि अगर ऐसे पूछा जाए तो छोटी संख्या लिख देंगे, ऐसे पूछा जाए बड़ी संख्या। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको इस 4 का भाग देखना होगा सभी में जा रहा है या नहीं। अगर नहीं जाएगा तो आंसर गलत होगा, फिर इसका दूसरा रूल आएगा। तो जा रहा हो तो छोटी रहेगा, जैसे 4 × 4 4 दूनी 8 4 6 24 जा रहा है, तो इसका मीन्स क्या होगा कि एलसीएम सही है। और एलसीएम जो है तो इसका भाग क्या है, इनसे देखिए भाग देखिए ये संख्या कट रही है कि नहीं कट रही। 4 से कट रही है, 8 के 24 में कट रही है, 24 से 24 कट रही है, तो ये राइट आंसर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? राइट आंसर लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। ये था फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगर सपोज दैट ना कटे, क्योंकि दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि अगर ना कटे तब क्या करेंगे, तो वो भी देखिए, वीडियो अंत तक देखिए, हर एक चीज सीखनी है। तो बड़े से बड़े क्वेश्चन इसी शॉर्ट ट्रिक से कराए जाएंगे। तो दूसरा जैसे लिख दिया मैंने 4 6 8 12 ये लिख लिया। अब इसका भी आपसे दोनों चीजें निकलवाए, सपोज दैट जैसे एलसीएम और एलसीएम आपसे दोनों चीजें निकलवा रहा है, ठीक है। मैंने कहा कंपेयर करके पढ़ाई, इससे आपको आसानी आएगी। तो मैंने मेरे भैया आपको यहाँ बताया है कि एलसीएम क्या होता है, छोटी संख्या, और एलसीएम क्या होता है, बड़ी संख्या। लेकिन 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 ये आंसर गलत है। ये आंसर क्या है? गलत है। अभी तो कहोगे सर आपने तो कहा था छोटी बड़ी लिख दो, लेकिन भैया मैंने वहां पे ये भी कहा था कि जो संख्या छोटी होगी उसका सभी संख्या भाग जाना चाहिए तभी राइट होगा। जैसे जा रहा था 4 × 4 4 दूनी 8 4 6 24, और जो बड़ी संख्या थी उससे सभी संख्या से विभाजित होना चाहिए। इस 4 से भी कट रहा था, 8 से भी कट रहा था, 24 से भी कट रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। देखिए 4 × 4 4 से 6 नहीं कट रहा है और संख्या कट रही है, तो सभी संख्या नहीं कट रही, इसलिए आंसर क्या होगा? गलत। इसी प्रकार 24 4 से तो कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, लेकिन 8 से नहीं कट रहा है, तो ये भी क्या हुआ? गलत। इसीलिए हम आपके पास ले गए सेकंड ट्रिक। इसीलिए तो कहते हैं वीडियो कुछ बच्चे गया करते हैं, आधा देखते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। तो वीडियो ये पूरा देखें जिससे आपको एक एक चीज समझ में आए। तो क्या करना होगा कि अगर ये संख्याएं पूरी पूरी ना कटें तो आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? तो आपको छोटी संख्या का फैक्टर करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया था। तो इसका फैक्टर बहुत आसान होता है, 4 का 2 और 1 होता है, बस 2 और 1, तो 1 तो होता है, सभी का कॉमन होता है, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे कितना हो गया? 2 हो गया। बस यही करना है, जो छोटी संख्या है उसका फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर जैसे 4 को आपको सही पता है, फैक्टर क्या होता है? 4 का 2 × 2 2 दूनी 4, ठीक है। तो 2 या 2 आ रहा है इसका, तो चाहिए 2 ले, चाहिए 2 बात तो वही रहेगी 2, तो 2 से देखो इससे भी कट रहा है, 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 8 2 6 12, ये 2 से सभी कट रहा है, तो ऐसे कौन सा हुआ? ये सही हुआ। इसी टाइप से एलसीएम 12 नहीं है, 12 नहीं है, लेकिन भैया ट्रिक वही है कि छोटी और बड़ी। तो यहाँ भी छोटे से आंसर बनाया, यहाँ भी बड़े से आंसर बनाएंगे। कैसे? जैसे अब हम देखेंगे कि ये संख्याएं नहीं घट रही हैं, तो इसमें क्रम बाय क्रम गुणा करते जाइए। जैसे एक बार तो लिखेंगे, अब आप क्या कीजिए, पहले 2 बार का गुणा करके देखिए, तो 12 दूनी कितना हो जाता है? 24। 24 हो गया, तो देखिए 4 से कट रहा है, 4 6 24 कट रहा है, 6 4 24 कट रहा है, 8 3 24 कट रहा है, 12 दूनी 24 कट रहा है। भैया सभी से कट रहा है, सभी से कटेगा तो आंसर इज राइट। तो यही करना था। अगर ये नहीं कटता तो मान लीजिए अगर ये 24 अब भी ना कटता किसी से, तो 12 में 3 का गुणा करते, 3 से नहीं कटता, 4 से कटते, इस टाइप से बढ़ाते जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते आगे। जैसे ये सवाल छोटे हमने कंपेयर करके सिखाए, जैसे जो छोटी संख्या वो ऐसे, जो बड़ी संख्या वो एलसीएम। इसी टाइप से अगर ट्रिक नंबर 2 में क्या बताया है कि अगर इसमें से ना सभी संख्या विभाजित ना हो तो उसका फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर में छोटी संख्या लिख दीजिए। उसी टाइप से बड़ी संख्या है उसे और बड़ा बना दीजिए, पहले 2 का गुणा करके देखा, 2 से अगर सारी विभाजित हो रही है हो रही है। अब इस टाइप के सवाल पेपर में आते हैं, इससे बड़े सवाल पेपर में आ जाते हैं। जैसे मैं एक सवाल ले रहा हूँ, तीसरा मान लीजिए 216 288 और 720। इसका आपको दोनों चीजें निकालनी है, यानी एलसीएम और एलसीएम, एलसीएम और एलसीएम आपको दोनों निकालने हैं मेरे भाई। जब दोनों हम निकालेंगे तो आपको क्या बताया गया है? क्या बताया मेरे भैया? एलसीएम बताया है छोटी संख्या और एलसीएम क्या बताया है? बड़ी संख्या। क्या बताया है?
बड़ी संख्या। तो भैया जी ये क्या हुआ, 216 से ये तो कट रहा है, लेकिन 216 से 288 नहीं कट रहा है। नहीं कटता था तो मैंने बताया था इसके फैक्टर कीजिए। इसके फैक्टर करेंगे, 2 से काटोगे, 2 का 2, 0, 2 8 16। अब 108 से भी ये नहीं कट रहा है। अब 3 से काट लीजिए, 3 से 21, 3 6 72 आया। अब देखिए मेरे भैया 72 से भी कट रहा है, 2 चौका 8, 7 चौक 28, 72 दाएं 200 720। तो भैया ऐसे कितना आ गया 72। ये तो हमने निकाल दिया एचसीएफ। वैसे आप इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, इससे फैक्टर करेंगे, कि तीनों कॉमन देखेंगे तब आंसर देखेंगे। तो उसमें कुछ टाइम लगेगा। इसमें भाई आप 1-2 सेकंड में आप आंसर कर रहे हैं। इसका फैक्टर किया, इसका फैक्टर करने के बाद एक पहले बार किया, पहले बार से नहीं हो रहा था, इससे ये नहीं कट रहा था। फिर दूसरी बार किया, दूसरी बार किया तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, एचसीएफ करके आ गया। इसी टाइप से हम एलसीएम लिखेंगे, इसी टाइप से एलसीएम लिखेंगे। तो 720 मेरे भैया था, 720 क्या था, इन संख्याओं से नहीं कट रहा था। तो इसमें हम 2 का गुणा कर लेंगे। जब 2 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 4 7 14। तो आप इस पे काट के देखिए कट रहा है नहीं कट रहा है। तो 8 पंच 40, 8 पंच 40 4 44, 8 पंच 16 16, सॉरी 4 का करे 4, गलती हुई मिस्टेक। जैसे 14 से 40 हुआ, काट के देखिए 5 से कट रहा है, 8 पंच 40, 8 पंच 40 4 40, 5 5 10 4 14, पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है। इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है। तो एलसीएम कितना निकला है 1440। तो आई होप आपको ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी कि एलसीएम निकाले तो छोटे का फैक्टर कीजिए, एलसीएम निकाले बड़ी संख्या लिखिए। अगर नहीं कट रहा है तो उसमें 2 का 3 का गुणा करते जाइए, आंसर निकल के आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे सवालों की तरफ, कुछ हटके। जैसे सपोज दैट आपको सवाल दिया है संख्यात्मक अचर में के रूप में, जैसे मान लीजिए जैसे ये लिखा हुआ है x स्क्वायर x क्यूब x पावर 4। इसका आपसे पूछे एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, और एलसीएम क्या होगा। तो मेरे भैया कुछ भी नहीं करना, मैंने एक पॉइंट ही लिख दिया, वही काफी है पढ़ाई के लिए। बस पढ़ाई में 1-2 पॉइंट ही ऐसे होते हैं जो याद रखते हैं, पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। जैसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या बताई, तो बस भैया मेरे यही कर दो। एलसीएम में छोटी संख्या क्या है x, और एलसीएम में बड़ी संख्या क्या है x पावर 4, क्योंकि इससे ये सारी कट रही हैं और ये है इससे सभी विभाजित हो रही हैं। यही आंसर हो गया। अगर सपोज दैट यही सवाल इस टाइप पे लिखे आ जाए, जैसे लिखा हो x वाई स्क्वायर और x स्क्वायर वाई क्यूब, और लिखा हो x क्यूब वाई क्यूब, ये लिखा हुआ है, तब आपसे पूछ दे एलसीएम और एचसीएफ बताइए। तो एचसीएफ और एलसीएम बताइए, तब आप क्या करेंगे। एचसीएफ के लिए मैंने भैया जी आपको बताया है छोटी संख्या। छोटी संख्या देखो x स्क्वायर x क्यूब में छोटी कौन x। अब y स्क्वायर y क्यूब में छोटी संख्या कौन y स्क्वायर। तो भैया एलसीएम निकल आया x y स्क्वायर। इसी टाइप से एलसीएम निकल आएगा बड़ी संख्या x स्क्वायर x क्यूब में बड़ी संख्या कौन x क्यूब। इसी टाइप से y स्क्वायर y क्यूब में बड़ी संख्या कौन y क्यूब। तो एलसीएम कितना निकला है y क्यूब। तो ये आसानी से आप निकाल सकते हैं छोटे बड़े से। इसी टाइप का सवाल पेपर में और किसी टाइप के आते हैं, वो भी आप देखिए। जैसे सपोज दैट सवाल लिखा हुआ है x की पावर -2, x की पावर -4, x पावर -3, x पावर -5। इसका आपसे पूछ दे एचसीएफ या एलसीएम बताइए। मेरे भैया ये अंश बटे हर में पहुंच जाएगा। तो इस टाइप की ट्रिक हम आपके सामने बाद में लेकर आएंगे, या आप समझना चाहे तो इससे समझ सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है छोटी बड़ी डिफरेंट हो जाता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x पावर 5, और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा x पावर -2। क्योंकि माइनस में क्या होता है, जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी रहती है, छोटी होती बड़ी हो जाती है। इसका मीन्स ये हो जाएगा जैसे x स्क्वायर x पावर 4, x पावर क्यूब और x पावर 1/5। इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम एचसीएफ निकालें, क्या निकालें एचसीएफ, तो अंश का होता है एचसीएफ और हर का होता है एलसीएम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इसी टाइप से हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या रहता है अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो मेरे भैया देखना जरा, अंश का एचसीएफ 1 का क्या रहेगा, 1 ही कॉमन होता है,
और एलसीएम का होगा बड़ी संख्या क्या x पावर 5। तो मेरे भैया क्या हो गया x माइनस 5 हो गया, x माइनस 5 भाई मैंने लिखा है। इसी टाइप से यहाँ पे अंश का एलसीएम कितना होगा, 1 का 1 ही रहेगा। एलसीएम क्या होता है, छोटी संख्या छोटी क्या है एक्स स्क्वायर, ऊपर जाने पर माइनस का। तो यही तो बताया है, अगर माइनस दिया जा रहा है तो आपको क्या करना है, डिफरेंट करना है। छोटा वाला हो जाएगा एलसीएम, बड़ा वाला हो जाएगा एचसीएफ। अब हमने फॉर्मूले तो बता ही दिए आपको, जैसे एचसीएफ क्या होता है, अंश का एचसीएफ बटे हर का एचसीएफ। तो आपने वही लगाना है, अंश का लेना है एचसीएफ, हर का लेना है एलसीएम। तो इस टाइप के कुछ सवाल हम देख ले रहे हैं, कुछ इस टाइप के सवाल भी एक दो देख रहे हैं जो कंपटीशन में आते हैं। जैसे सवाल दिया गया है, मान लीजिए सवाल दिया गया है, मान लीजिए 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 ये सवाल लिखा है। अब आपको इसका एचसीएफ या एलसीएम पूछे, क्योंकि मैंने बताया मैं आपको दोनों एचसीएफ और एलसीएम के साथ पढ़ा रहा हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो क्या करेंगे मेरे भैया, अगर एचसीएफ निकालेंगे तो मैंने फॉर्मूला बता रखा है कि ऊपर का क्या निकालते हैं, एचसीएफ है तो ऊपर का एचसीएफ 1 2 5 4 का एचसीएफ और 3 9 6 और 27 का एलसीएम। तो मेरे भैया क्या हो जाएगा, 1 2 5 4 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 4 5 4, इसमें कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं होता है तो उसका एचसीएफ भैया 1 रहता है, क्योंकि 2 लिख देंगे तो 2 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब एलसीएम निकालते हैं, जैसे हमने बताया था बड़ी संख्या, इसमें बताया छोटी भाई छोटी लिख दी। अब बड़ी संख्या कह रहा है तो 27 6 9 3 में 27 बड़ी है, लेकिन 27 से देखो 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 6 से नहीं कट रहा है मेरे भैया, तो 2 का कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 1/27 दूनी 54 हुआ। अब देखिए 3 से भी कट रहा है, 9 से कट रहा है, 6 ने 54, 27 दूनी 54, तो राइट आंसर क्या हुआ भैया 1/54। अब आपसे पूछ लेता अगर एलसीएम, तो हम क्या करते 1 2 5 4 का हम निकाल लेते भैया एलसीएम, क्या निकाल लेते एलसीएम, और 3 9 6 27 का निकाल लेते हम एचसीएफ। बस यही करना होता है मेरे भैया। तो यहाँ से बड़ी संख्या तो 5 है, लेकिन भैया 5 1 से ना तो 1 से कट जाता है, तो फैक्टर सभी का होता है, 2 है 4 है नहीं कटेगा, 2 का करेंगे तब भी 4 से नहीं कटेगा, तो भैया सीधा 4 भी कर दीजिए, क्यों 2 का करेंगे तब भी नहीं कटेगा, 4 देखना 4 से कर दीजिए। और इसमें लिखते हैं छोटी संख्या 3 से देखो ये भी कट रहा है, 3 9 3 6 3 है, 27 का कट रहे हैं, तो इसका आंसर आ गया 20/3। ये निकल आया एलसीएम और ये निकल आया एचसीएफ। इस टाइप के फ्रैक्शन की एलसीएम और एचसीएफ आप निकाल सकते हैं आसानी से। वीडियो लंबा ना करने के लिए मैं यहीं पे फुल स्टॉप देता हूँ ग्राम, और आपको आगे की जो बहुत सारे सवाल हैं, कुछ पॉइंट वाले हैं, कुछ संख्यात्मक वाले हैं, कुछ बड़े बड़े संख्या हैं, कुछ जोड़ दें कुछ घटा दें, इस टाइप के सवाल हैं, वो आपके सामने अगली वीडियो में लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वास्तव में आपको ट्रिक बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए काफी है, थैंक यू।